प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हैरत अंगेज तरीके से चुनाव की घोषणा उस वक्त की जब उन्होंने यह खुलासा किया कि यूनाइटेड किंगडम में 4 जुलाई को मतदान कराए जाएंगे, जहां कंजर्वेटिव पार्टी की मौजूदा सरकार को जनवरी 25 तक चुनाव कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वहीं लगभग श्री सुनक ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में कदम रखने के 10 दिन से ही अधिकांश सर्वेक्षणों ने यह बताया है कि उनकी पार्टी 20% से ज़्यादा के अंतर से अगला चुनाव हार जाएगी। इतने बड़े अंतर को आमतौर पर मध्यावधि चुनाव में सिर्फ बेहद बुरे दौर के रूप में ही देखा जाता है। यह संभव है कि श्री सुनक और उनकी टीम ने उस राजनीतिक पूंजी को लपक लिया हो जो उन्हें हाल की इस घोषणा से नसीब हो सकती है कि यूनाइटेड किंगडम की मुद्रास्फीति दर गिरकर 2.3% हो गई है, जो कि कम से कम 3 सालों में सबसे कम है। कुछ अन्य कारक भी हो सकते हैं, जिनमें कोविड-19 के बाद के परिदृश्य में देश की आर्थिक नैया को स्थिर करने के लिए श्री सुनक के मंत्रिमंडल का सकारात्मक मूल्यांकन और आव्रजन सुधारों को लागू करने की सरकार की योजनाओं को सुनिश्चित करने वाली कानूनी जीत शामिल है, जिसके तहत कुछ शरण चाहने वालों को रवांडा भेजा जाएगा, जहां उनके आवेदनों पर कार्रवाई की जाएगी। जहां यह सच है कि विभिन्न सर्वेक्षण कंजर्वेटिव पार्टी के 14 सालों के निरंतर शासन में मतदाताओं में व्याप्त हताशा की जानकारी देते हैं, वहीं सुनक की यह टिप्पणी कि यह चुनाव एक ऐसे वक्त में होगा जब दुनिया शीत युद्ध की समाप्ति के बाद के किसी भी दौर के मुकाबले ज़्यादा खतरनाक स्थिति में है, बेईमानी नहीं है। निश्चित रूप से यूक्रेन पर लंबे समय से चले आ रहे रूसी हमले का नतीजा यूरोप और ब्रिटेन के सुरक्षा संबंधी उस प्रतिमान को बनाया बिगाड़ सकता है, जिसमें न सिर्फ पूर्वी मोर्चे पर क्षेत्रीय संप्रभुता से जुड़ा गंभीर सवाल, बल्कि आर्थिक स्थिरता की संभावनाओं पर असर के साथ ऊर्जा सुरक्षा का मसला भी शामिल है। इसी तरह गाजा में सामने आई मानवीय त्रासदी और ईरान विवाद में युद्ध के खतरे से पैदा हुई रणनीतिक हलचल समेत पश्चिम एशिया में जारी उथल-पुथल की गूंज इस पूरे इलाके और निश्चित रूप से यूनाइटेड किंगडम में सुनाई देगी। अंत में यह साफ नहीं है कि रवांडा योजना को कानूनी हरी झंडी मिलने के बावजूद सुनक सरकार व्यापक स्तर पर छोटी नाव से सीमा पार करने की घटनाओं पर ठोस तरीके से
लगाम लगाने में सक्षम रही है या नहीं।